आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम इडियम्स की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। मैंने एक सीरीज ऑफ प्रैक्टिस शीट ली है जिसमें 200 ऐसे इडियम्स हैं जो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, एग्जाम्स में भी आ जाते हैं और बहुत कॉमनली यूज भी हम लोग कर सकते हैं और करते भी हैं लोग, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये मैंने 25 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं और मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से एक ही कोई करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टू बी अंडर द वेदर। देखिए इसका क्या मतलब होता है। देखिए टू बी अंडर द वेदर, जब मौसम खराब होता है तो क्या हो, डर होता है, हमें बीमार होने का डर होता है ना। जब वेदर वेदर का मतलब मौसम जब खराब होता है तो क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं ना। तो इसी तरीके से याद रखिए, टू बी अंडर द वेदर इडियम का मतलब होता है बीमार हो जाना, टू फॉल सिक, टू फील सिक या टू फॉल सिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। टू स्मेल अ कैट। टू स्मेल अ कैट का क्या मतलब हो सकता है। मेक मनी अनफेयरली, विन अ कॉम्पिटिशन, हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग, डिस्टर्ब अदर्स इन देयर वर्क। देखिए जब आप ये कहते हैं टू स्मेल अ कैट, इसका मतलब है कि किसी चीज की आपको स्मेल आ रही है, मतलब कुछ कुछ आपको शक है किसी बात पे, डाउटफुल हो जाते हैं आप। तो इसी बात से आप याद रखिए, हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग। कोई ना कोई वजह होना जिसकी वजह से आपको कोई शंका हो रही है। यू आर स्मेलिंग अ कैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब हुआ कि आप इस तरीके से याद रखिए, एक बार ही जो है वो नीला मून दिखाई दिया। एक बार आपको नीला मून दिखाई दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी कोई चीज दिखाई दी, बहुत रेयर है वो चीज, है ना। तो क्या हो सकता है, बी सुपरस्टिशियस, बी आउटडेटेड, बी क्रेजी या फिर रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली। इसका होगा रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली। ठीक है। देखिए आउटडेटेड का मतलब होता है किसी चीज का पुराना हो जाना। सुपरस्टिशियस का मतलब ऑर्थोडॉक्स होना। और वंस इन अ ब्लू मून का जैसे मैंने बताया कि आप ऐसे से याद रखिए कि नीला मून एक ही बार दिखाई देता है, वंस, कभी कभी देखना, उसका मतलब रेयरली और इनफ्रीक्वेंटली, बहुत ही कम नजर आना। क्वेश्चन नंबर 4 है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब ऐसा नट होना कि जिसको बड़ी मुश्किल से तोड़ा जा सके, है ना। तो क्या हो सकता है, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, डिफिकल्ट टास्क और इनफ्लेक्सिबल पर्सन, टू बी एंग्री, टू बी एनवियस। टू बी एनवियस का मतलब होता है जलना किसी से, टू बी एंग्री गुस्सा होना। देखिए डिफिकल्ट टास्क, बहुत हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है बहुत मुश्किल काम होना, या फिर ऐसा व्यक्ति होना जिसको समझाया ना जा सके, जिसको समझाना बहुत ही मुश्किल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेड लेटर डे। इसका क्या मतलब हो सकता है। देखिए अ रेड लेटर डे, रेड जो कलर होता है बड़ा ही सिग्निफिकेंट होता है ना, है ना। मैम अगर नंबर नहीं देती हैं तो या गलत कर देती है क्वेश्चन को तो वो क्रॉस कर देती है, कुछ गलत किया तो उसको सर्कल कर देती है। कैसे करती है, रेड पेन से ही तो करती है। उसका मतलब रेड जो होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट कलर है। इसका मतलब है हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, टू फील जिडी, टू बी वेरी लेजी, टू डे ड्रीम, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट, बहुत ही खास दिन होना, इंपॉर्टेंट डे होना। क्वेश्चन नंबर 6 है बीट अराउंड द बुश। इसका क्या मतलब है। बीट अराउंड द बुश का मतलब है झाड़ियों में हाथ पैर मारते रहना। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए देखते हैं। टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू ब्राइब समवन, टू चीट समवन, टू गिव अ मैसेज, टू गिव अ मसाज। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है मुद्दे की बात ना करना, इधर उधर की बातों में, इधर उधर की बातें तो करना लेकिन टू द पॉइंट ना आना। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक जिस पे बात करना है आप उसको अवॉइड कर रहे हो, इधर उधर हाथ मार रहे हैं बस। ठीक है। मैं इसलिए बता रही ताकि आप बहुत आसानी से इसे याद कर सके। बहुत कॉमनली यूज्ड होने वाले ईडियम्स हैं ये सारे, बहुत एग्जाम्स में आते हैं, बहुत बार रिपीट हुए ईडियम्स, कम से कम नहीं तो 15-15 बार एटलीस्ट ये रिपीट हुए हैं जितने भी ईडियम्स मैं यहाँ ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। क्या मतलब है बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब ऐसा लगता है ना जैसे उछल कूद करना, है ना। तो इट इज रीजन फॉर समथिंग और टू बरी मनी, टू बी मिस्टेकन और वेरी क्विकली एंड रैपिडली। देखिए बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत जल्दी किसी चीज का हो जाना, वेरी क्विकली एंड रैपिडली। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का क्या मतलब हुआ? टू बियर द consequences, बी punished, टू escape unhurt, मतलब बच के निकल आना, टू एक्ट फुलिशली, मूर्खों की तरह व्यवहार करना, टू एंजॉय रिस्की स्पोर्ट्स, या फिर टू बियर द consequences, बी punished। देखिए फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कोई काम अगर ठीक से नहीं हुआ तो क्या होगा? डांट पड़ेगी, राइट? आपको consequences बर्दाश्त करने पड़ेंगे, आपको पनिशमेंट मिलेगा, यही इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है गिफ्ट ऑफ द गैब। Receive a precious gift, achieve sudden greatness, or have the ability to adapt something, or have the talent to speak well। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बातचीत करने की अच्छी कला का आना, ओके, टू बी वेरी एलोक्वेंट, बहुत अच्छे से बातचीत कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है? बीन्स बिखेर देना, क्या मतलब हुआ इसका? जैसे आप जनरली बोलते हैं कि रायता फैला देना, राइट? इसका मतलब यही है। स्पिल द बीन्स, टू मेक समवन डेफ, रिवील द सीक्रेट, टू पे नो हीड, टू लिसन केयरफुली। स्पिल द बीन्स का मतलब है जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सीक्रेट है, उसको उसको बता देना, रिवील कर देना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील द सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है अ वाइल्ड गूस चेज। अब वाइल्ड गूस चेज का मतलब है जैसे कि आप किसी जंगली जो गूस है उसका पीछा कर रहे हैं जंगल में, तो क्या उसे आसान है पकड़ना? नहीं है ना, वो डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा काम करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, या ऐसी खोज करना जिसका कोई जो है रिजल्ट, आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है टू असाइन वर्क, फ्यूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल वेंचर, टू प्रेज, टू रिब्यूक। तो देखिए किसी को काम देना, या फिर व्यर्थ की खोज करना, या किसी की तारीफ करना, या फिर टू रिव्यू का मतलब किसी को डांटना। इसका होता है बी, करेक्ट आंसर है बी। अ वाइल्ड गूस चीज का मतलब है ऐसा काम करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, आप कर ही नहीं पाएंगे उस काम को। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है, बरी का मतलब गाड़ देना, हैचेट का मतलब जो आपका पुराना झगड़ा है उसको खत्म कर देना। ठीक है, शांति बनाना, टू बी एट पीस भी आप कह सकते हैं। टू बी वेरी रिच, टू मेक पीस, टू बी वेरी बिजी, टू बी वेरी जनरस। देखिए टू मेक पीस मतलब पुराना झगड़ा खत्म करके आप क्या करते हैं? दोस्ती कर रहे हैं आप, है ना, शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं। बरी द हैचेट, टू मेक पीस ही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब है हर सिचुएशन में, ओके। फॉर एग्जाम्पल he stood with him he stood with him through thick and thin situations। क्या मतलब है इसका? हर सिचुएशन में, अच्छी बुरी हर सिचुएशन में खड़े रहना। फेस द एनिमी, एंजॉय द हार्मनी, गेट अप्रिसिएशन, सपोर्ट अंडर बैड सर्कमस्टांसेस। डी ही इसका आंसर है, सपोर्ट अंडर बैड सर्कमस्टांसेस, बुरे सिचुएशंस में साथ में खड़े रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। बहुत कॉमनली यूज होने वाला इडियम है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि जो अर्थ नहीं दे रखा है, जो हिडन मीनिंग है वो भी समझ जाना। तो टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग बिल्कुल यही होगा, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है टू बी अनसर्टेन, टू complete a complete surprise, the shortest route, to be directionless। a bolt from the blue का मतलब होता है अचानक से कुछ हो जाना, सरप्राइज। a bolt from the blue means surprise, a complete surprise ही इसका जो है मतलब होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है घास में आपका दुश्मन होना, घास में सांप होना मतलब आपका दुश्मन होना, ओके। तो क्या है अ सीक्रेट एनिमी, इन जुबिलेशन, इन ट्रबल, इन डीप सोरो। देखिए अ सीक्रेट एनिमी होता है, ठीक है, घास में सांप का छिपा होना मतलब ये किसी एनिमी का घास में छिपा होना। 17th है इन द 11th आवर। इन द 11th आवर का मतलब होता है बहुत जल्दी में होना, ओके। अ वेरी स्पेशल डे,
a very hot day, at the very last moment a very cold day, at the very last moment, at the very last moment का मतलब बिल्कुल अंत में कुछ करना, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में कुछ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपने ही, देखिए ट्रम्पेट का मतलब ब्लो बजाना, अपना ही ट्रम्पेट बजाना बस। इसका क्या मतलब है? टू बी स्केयर्ड ऑफ स्मॉल डेंजर्स, passing through a thick forest, support under all circumstances, to boast about their achievements, means अपनी ही तारीफ करते रहना, आपने जो अचीव किया है जीवन में बस उसी की तारीफ करते रहना हर समय। तो डी इसका आंसर जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि आप जो है, जो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, उसे खत्म करना और बातचीत की शुरुआत करना। To start the conversation, to be prosperous but generous, to frequently pick up a quarrel, to blindly follow others. देखिए, to start the conversation, let's break the ice. It means that let's start the conversation. बातचीत शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cost an arm and a leg. देखिए cost an arm and a leg का मतलब ये समझ में आ जाता है कि कोई चीज इतनी महंगी हो ना कि हाथ पैर सब बिक जाए, है ना? तो क्या हो सकता है? चेकिंग द लेंथ ऑफ द फैब्रिक, नो। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, यूजिंग वंस आर्म टू मेजर लेंथ, नो। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब है किसी भी चीज का बड़ा ही महंगा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। देखिए इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन अचीविंग माई टारगेट। इट मीन्स कि हर मुमकिन कोशिश करना जिससे कि आपका जो आप चाहते हैं वो आप पा सकें। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, अ टेस्ट दैट शोज हाउ टू हार्म समवन, प्रूफ दैट एन अटैक हैज बीन मेड, प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, नो। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, इतनी सारी ही कोशिश, सारी ही एफर्ट लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए एक मछली जब पानी से बाहर आ जाएगी तो क्या होगा? मर जाएगी, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होगी, परेशान होगी ना, है ना? तो क्या हो सकता है? डूइंग वर्क इन द गार्डन, नो। वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस, ये भी नहीं होगा। वियरिंग ग्लव्स व्हाइल वर्किंग, नो। एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, है ना? एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन ही इसका आंसर होगा, या फिर ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए अनफेमिलियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन्स थ्रो अवे। मतलब स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब हुआ कि आप पत्थर फेंकेंगे और बड़ी पास है वो चीज, बस थोड़ी सी दूरी पे। क्या हो सकता है? हैविंग वीटिश कॉम्प्लेक्शन, नो। समवन हु ब्रीड्स रेस हॉर्सेस, नहीं। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, हाँ ये हो सकता है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ही इसका आंसर है। समवन फॉन्ड ऑफ हॉर्स रेसिंग, नो। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी पे किसी भी चीज का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, too old to work, too right to eat, without any hesitation, too delay to be of any use, instantly. At the drop of a hat का मतलब होता है कि जैसे बहुत जल्दी से किसी काम का हो जाना। तो विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है जैसे कि आपके टीचर आपसे कहते हैं ऑल ईयर्स टू मी, मतलब पे अटेंशन, ओके, सब लोग मेरी तरफ कान लगाओ। बी अनसक्सेसफुल, बी हैप्पी अबाउट समथिंग, और बी अटेंटिव, और बी लकी इन अ गेम, बी अटेंटिव, राइट। चलिए इसके साथ 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।